नमस्कार मित्रों, आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है इकाई के अंक निकालने का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट प्ले लिस्ट में डाला है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी विधि बताई थी मैंने। इसके बाद उसका जो अगला टाइप है, कुछ अंक हो गए थे अपने। देखिए किस प्रकार से। मान लीजिए मैंने बताया था कि अगर मैंने कहा 749 की पावर 748 है, नहीं तो 9 का नियम बताया था कि अगर सम की घात है तो 2 मान के चलना, चाहे जितनी बड़ी घात हो हम 2 लगाएंगे सम में, और विषम की घात में 1 लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 9 की पावर, यहाँ सम की घात है तो 2 लगाएंगे, यानी 9 नाम 81, यानी इकाई का अंक कितना होगा 9 नाम 81, इकाई का अंक कितना रहेगा 1, अतः आंसर 1 रहेगा। ये विधि बताई थी। नहीं सेम इस प्रकार से मैंने 4 के लिए बताया था। मान लीजिए आपने लिखा 44 44 14, कितना भी बड़ा अंक ले लो, इसकी घात मैंने लिख दी 1203 लिख दी। ठीक, तो मैंने बताया था विषम की घात है तो 1 लगाना है, और सम की घात है तो 2 लगाना है, चाहे जितनी बड़ी घात हो। तो 4 की पावर, विषम की घात है तो 1, तो 4 एकम 4, अतः इसका इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। ये विधि थी। कुछ और अंक बता चुका था मैंने बताया था आपको कि अगर 0 है इकाई के अंक में, 1 है, 5 है या 6 है, तो इनके इकाई के अंक यही होते हैं, चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो, चाहे सम हो या विषम, घात कैसी भी हो, इनके इकाई के अंक सदैव यही होंगे। क्या होंगे? यही होंगे। ये भी बता चुका था। आज चलते हैं मान लीजिए कोई भी अंक लिया, हमने लिखा 1333 की पावर, और घात में लिखा है 247, इसका इकाई का अंक बताना है। तो ये जो मैं नियम बताने वाला हूँ, ये नियम हर संख्या में यूज होगा, चाहे इकाई के अंक में 0 1 5 6 हो, 4 हो, 9 हो, कोई भी संख्या आए, ये नियम जो है हर जगह लागू होगा। करना क्या है? 4 का नियम कहता है, 4 का नियम कि लास्ट के 2 अंकों में भाग दीजिए। देखिए हमेशा आपको क्या करना है, घात कितनी की भी हो, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना है। ठीक, तो यहाँ इसका इकाई का अंक कितना है 3 है, सो 3 लेना है। और देखिए 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 44, बचेगा कितना, शेषफल बचेगा 3। जो शेष बचा है, इसका शेष जो बचा है, क्या बचा है 3, तो 3 की घात लगा देना है। आपको शेषफल लिखना है, याद रहेगा शेषफल लिखना है। यानी कि 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिकाई 9, 9 तिया 27, 27 यानी 7 इसका इकाई का अंक होगा। क्या होगा? 7 इसका इकाई का अंक होगा। ये जो 4 का जो भाग देने का सिस्टम है, ये किसी भी संख्या में इकाई का अंक इस विधि से निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको दिया गया 848 की पावर 1902 दिया गया है, नहीं तो आपको पता है कि हमेशा 4 का भाग देना है घात में, तो पूरी घात में 4 का भाग देने से अच्छा है केवल लास्ट के 2 अंकों में भाग दीजिए। 4 का नियम कहता है 4 का भाग देंगे लास्ट में, यानी 0 2 में, तो इसका शेषफल कितना रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, यानी 8 की पावर 2, यानी 8 8 64, अतः इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। नहीं, कितना बढ़िया विधि है। और भी देखिए, मान लीजिए आपको दिया गया है 1377 की पावर, उसने दे दिया है 248। 248 में 4 का भाग देना है, पूरी घात में ही भाग देना है। हमेशा जब भी इकाई का अंक निकालना हो, पूरी घात में 4 का भाग दिया जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग दें, उतना ही शेषफल आएगा जितना पूरी संख्या से देने से आएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, और शेषफल कितना बचता है 0। जब भी शेषफल 0 बचे, हमेशा याद रखना, शेषफल जब भी शेषफल जो है 0 हो, तो आपको कितने घात लगानी है, आपको जो है 4 की घात लगानी है। कितनी घात लगानी है? 4 की। जैसे 7 गुणे 7, अब 4 की घात क्यों लगाई गई है, जब भी शेषफल 0 आए तो 4 की घात लगाएंगे, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये इस प्रकार से लगाना है। तो 77 77 49 गुणे 77 49, 9 नाम 81, 9 नाम 81, 81 का इकाई का अंक 1, अतः 1377 की पावर 248 का इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। याद रहेगा। इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। और भी देखिए
मान लीजिए कुछ और अंक लेते हैं। आपको दिया गया, बताइए 253 की पावर 251 का इकाई अंक बताएं। तो करना क्या है, पूरी संख्या में 4 का भाग देना है, यानी 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में दें। तो कितना आएगा, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 हुआ, और यहाँ हो गया 11, 4 दूनी 8, यानी 3 के पावर, इसका शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा या नहीं, देख लीजिए। 4 एकन्नम 4 नहीं, कितना हुआ 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है ना, 11 में 8 गई 3, यानी कि शेष फल को कहाँ रखना है, घात में, ये शेष फल है इसका। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, क्या होता है 27, अतः इसका इकाई अंक जो होगा, एकक अंक जो होगा वो 7 होगा। नहीं, और भी कुछ बड़े सवालों में चलते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको दिया गया है 14, 98, 88, नहीं 88 के पावर, और दिया गया है ना 7, ये दिया गया है। नहीं, करना क्या है, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना है। इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है, और लास्ट के 2 अंकों में भाग दें, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 3 शेषफल बचेगा, सो 3 रख देना है। 8 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64 की 4, और गुणे ये वाला 8, 8 8 64 की 4, ये वाला 8 चुको 32, 8 चुको कितना आएगा, 8 चुको 32, यानी इकाई का अंक 2, यानी कि 14, 98, 88 के पावर 20, 14, 7 का इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। कितनी भी बड़ी घातों का मान इस विधि से आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और बड़े सवाल में चलते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया 111 के पावर 3 148 प्लस 145 के पावर 146 प्लस 914 के पावर 112, ये दिया गया है। अब आपको इसका इकाई अंक बताना है, इसका एकक अंक बताएं, एकक अंक बताएं, अंक आपको निकालना है, इकाई अंक निकालना है या प्रथम अंक निकालना है। ठीक, ध्यान देना। करना क्या है, देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 1 ही होगा। नहीं, मैंने बताया था इकाई के अंक में अगर 1 है तो घात चाहे सम हो चाहे विषम, चाहे जितनी बड़ी घात हो में से 1 ही आएगा। प्लस इसका 5 का इकाई का अंक 5 ही होता है, प्लस 4 का इकाई का अंक, सम और विषम मैंने कहा था, सम के लिए 2 की घात मानना है, विषम के लिए 1 की घात मानना है। यहाँ सम है तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 4 चौको 16, नहीं 6 5 11 और 1 12, 6 5 11 और 1 12, तो कितना आएगा 12, 12 में इकाई का अंक कितना होगा 2, यानी इस पूरी संख्या का इकाई का अंक 2 होगा। कितनी बढ़िया विधि है। नहीं, आप कुछ ही समय में आप इसका अभ्यास करके ये विधि सीख सकते हैं, और बहुत ही सरल विधि है। देखिए फिर से देखते हैं। दिया गया है आपको 1948 के पावर 1902 गुणे 1493 के पावर 2003 गुणे 102 के पावर 101, ये दिया गया है। अब आपको इसका अंक निकालना है, तो करना क्या है, यहाँ आपको पता है 4 का भाग इसमें देना है, 4 का भाग इसमें देना है, 4 का भाग इसमें देना है, तो 8 की पावर देखो 0 2 में 4 का भाग जाएगा नहीं तो शेषफल 2 ही रहेगा, गुणे 3 की पावर देखिए 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो शेषफल 3 ही रहेगा, गुणे 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो शेषफल 1 ही रहेगा। नहीं, तो देखिए 8 की पावर 2 का मतलब 8 64 की 4 गुणे 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 का मान कितना हम लेंगे 7 गुणे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, ये रहेगा। देखिए कितना आएगा 4 7 28, या 7 चुको 28, 8 दूनी 16, देखो 7 चुको 28 और 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक कितना रहेगा 6, इकाई का अंक कितना रहेगा 6। तो ये इस प्रकार से आपको लगाना है। नहीं, 7 चुको 28, 28 का इकाई का अंक 8, 8 दूनी 16, यानी कि 6 इसका इकाई का अंक होगा, क्या होगा 6। तो ये इस प्रकार से आपको लगाना है। और भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, अभी छोटे ही लिए गए हैं, और इनके अभ्यास के द्वारा आप चाहे जितने बड़े सवाल आप लगा सकते हैं,
और ये 4 का जो नियम मैंने बताया है, घात में 4 का भाग देना है, ये नियम जो है हर जगह फॉलो होगा। देखिए कैसे, कुछ और देखते हैं। मैंने दिया 1952 के पावर 1904 गुणे 19,000 या 19,003 के पावर 1900 ये दिया गया है। फिर दिया गया है 1448 के पावर 113। अब देखो, तो आपको पता है करना क्या है, आपको 4 का भाग देना है, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 का भाग इसमें देंगे। इसका इकाई अंक देखो, 4 का भाग 4 से चला जाएगा तो शेषफल 0, और जब भी शेषफल 0 तो हम 4 की घात लगाते हैं। 3 देखिए यहाँ पे 0 0 है, 4 का भाग 1900 में पूरा पूरा जाएगा, अतः इसका भी शेषफल 0 तो 4 लगाएंगे। 8 की पावर देखो 4 का भाग देंगे अगर लास्ट के अंकों में, तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, एक शेषफल बचा तो 1 लगाएंगे। ये इस प्रकार से। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 का 1 लेंगे, और 8 का कितना आएगा, 8, 8 का 9 8 छंग 48, अतः इसका इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। तो ये रही आपकी विधि, और इस प्रकार से आप सवालों का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अभी काफ़ी बड़े बड़े सवाल लेंगे अपन, तो इस प्रकार से आपको लगाना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।